सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, ये एंड टू एंड सोल्यूशन है। जो भी वेबसाइट ऑनलाइन अपना एसेट बनाता है, आपने बात थोड़ी सी ना उल्टी सी कर दी है। नहीं सही है। Amazon वाले नाराज होंगे। एनी हाउ Amazon इज अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी अर्निंग फ्रॉम लेस इक्विप्ड पीपल ना, डेफिनेटली यूज किया जाता है। आमतौर पे लोगों को नहीं आइडिया होता जो फील्ड से, तो ये पे पर क्लिक होता है। अस्सलाम वालेकुम। मास्टरमाइंड सीरीज़ के एक और प्रोग्राम में आप सबको बहुत खुशामदीद। आज के हमारे गेस्ट ना सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अपना तजर्बा रखते हैं पाकिस्तान में और बाहर भी, इसके साथ साथ उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और अमेज़ॉन के अंदर बेतहाशा काम किया। इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप की और इस वक्त जो नौजवान हैं, यूथ हैं, उनको भी इसमें गाइडेंस दे रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे आज के मास्टरमाइंड सुहेल इलियास चौधरी से। सर वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू गुलाम भाई। मैं बहुत ही आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू इनवाइटिंग। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। मैंने आपका एक बुनियादी तारफ़ करवाया, मैं चाहूँगा कि मज़ीद आप इसमें कुछ ऐड करें। जी तारीफ़ें तो सब उसी की हैं जो कि मालिक है इस दुनिया का। मुझे भी थोड़ा बहुत उन्होंने मालिक की तरफ से रहनुमाई मिली और रोशनी मिली। मेरा नाम सुहेल इलियास चौधरी, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, स्ट्रैटेजिस्ट एंड ट्रेनर हूँ, लाहौर बेस्ड हूँ। इनिशियली मैंने 10 साल डायरेक्ट सेल्स और बीडी में गुजारे हैं। अगले 10 साल जो पिछले गुजरे हैं मेरे, वो डिजिटल वर्ल्ड में गुजरे। मेरी कोर एक्सपर्टीज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, ये एंड टू एंड सोल्यूशन है। जो भी वेबसाइट ऑनलाइन अपना एसेट बनाता है, उसको ट्रैफिक के लिए दो ही वेज चाहिए होते हैं, ऑर्गेनिक और पेड, दोनों में अल्लाह ने मुझे वसअत दी है। बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाया है। मोर देन 1000 स्टूडेंट पिछले 5-6 सालों में ऑनलाइन मेरे साथ कनेक्ट रहे हैं। बहुत सारी ज़िंदगी में तब्दीली लाया हूँ। अभी कुछ अर्से से मैंने अमेज़ॉन के ऊपर भी मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे जो उसका मॉडल सबसे अच्छा लगा वो अमेज़ॉन होल सेल है, और मैं उसी पे कुछ 2-3 एसेट्स भी चला रहा हूँ और बच्चों को उसकी तरफ तरवीज भी दी। ज़बरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने बताया कि आप 2-3 डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इनको वन बाय वन हम डिस्कस करें ताकि हर फील्ड में जो बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग। पहले तो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और इसके अंदर कोई स्टूडेंट, कोई प्रोफेशनल, कोई भी बंदा इसके अंदर ज्वाइन करना चाहता है, इसमें अपना करियर बनाना चाहता है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या रोड मैप हो सकता है ताकि उसको आप एक क्लियर गाइडेंस दे सकें, कैसे आना है आपने? ज़बरदस्त है गुलाम भाई। सबसे पहले तो मैं शेयर करूँगा कि अच्छा सवाल, हदीस पाक है, अच्छा सवाल निस्फ़ इल्म होता है। तो माशाल्लाह एक बड़ा ही अच्छा सवाल है और इसमें ज़्यादा इल्म छुपा होता है और जवाब से पूरा हो जाता है। हमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा ये सवाल बहुत प्रोमिनेंट मुझे भी होता है बीइंग, जब भी कोई पूछता है, कोई मिड करियर से शिफ्ट करना चाहे, कोई स्टूडेंट अगर इस आना चाहे डिजिटल मार्केटिंग को रन करें, तो वो सवाल पूछता है कहाँ से शुरू करें और क्या रोड मैप है। तो सर इसमें सिंपल जो है, जैसे मैंने खुद भी इसको, जब मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से इस तरफ आया, तो जिस रोड मैप को मैंने अडॉप्ट किया और टेस्टेड एंड ट्राइड और बहुत सारे बच्चों पे भी डिप्लॉय किया, तो एक ह्यूज केस स्टडीज़ है कि ये सबसे प्रिवेल्ड मॉडल है मेरी नज़र में, मेरी नाकस शकल के मुताबिक। उसमें सबसे पहले चाहे कोई मिड कैरियर में अपने कैरियर के साथ जॉब करते हुए इसको लर्न करना चाहता है, और या बच्चा स्टूडेंट कोई जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको इसमें एक्सेल होना चाहता है, तो उसमें सबसे बेस्ट मॉडल है आपके पास 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गूगल एंड यूट्यूब। वहाँ से आप इस फील्ड को, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, अपनी जर्नी शुरू करें। और इसमें जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, मैं तो हूँ ही, बल्कि अभी तालिब इल्म खुद भी बहुत सारे लोगों को देखे, स्टडी करें, दोनों मटेरियल, वीडियो एंड आर्टिकल, इसमें देखें और अपने आप को एक्सेल करें बेसिक टू इंटरमीडिएट। बेसिक टू इंटरमीडिएट आप अपने आप को गूगल और यूट्यूब की मदद से ले जा सकते हैं। इसमें एडवांसमेंट के लिए जैसे मुझे भी पेड ट्रेनिंग्स लेनी पड़ी और मैं बच्चे जो रेडी करता हूँ उनको भी लेनी पड़ती, तो आपको हमेशा जब बेसिक टू इंटरमीडिएट आप पहुँच जाते हैं इसके ऊपर, तो आप पेड ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग लें, पैसा खर्चना चाहिए आपको। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर आप करें। गुड। अच्छा, ये ज़बरदस्त हो गया कि इनिशियल जो ट्रेनिंग है वो आप फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, जहाँ से आपको मिल सकती है, जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें और इस तरह से आप ले सकते हैं। यानी कि राइट में आपको ज़रूरत नहीं कि आप हज़ारों लाखों रुपए अपनी ट्रेनिंग के पे लगाएं, क्योंकि अभी आपको पता भी नहीं कि ये फील्ड आपसे रिलेट भी करती है, समझ भी मज़ा भी आता है कि नहीं, समझ आती है कि नहीं आती। बट अगेन एक छोटी चीज़ इसमें मुझे लगा कि मिस होगी माजरत के साथ, कि डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा अगर आप डिफाइन कर दें, इसमें क्या चीज़ें आती हैं और ये कैसे आप इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। दाखिल होने का बल्कि आपने बता दिया है, इसमें चीज़ें हैं क्या, है क्या जी। एक बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है ये भी कि आप एक बंदे के लिए जो इस फील्ड को नहीं जानता वो कैसे उसको पता लगे क्या है। तो सर डिजिटल मार्केटिंग इज़ सिंपल, जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, कभी हम दुकान खोलते थे, कोई अपना ऑफिस करते थे,
तो हम उसको मार्केटिंग करते थे। Right. और ट्रेडिशनल में आपके पास जो टूल्स होते थे, ब्राउशर, हैंडलेट्स हैं, उसके अलावा आप बैनर्स लगवाते थे। Exactly. आप जनाब वो जो है उसका SMS वो भी करवा देते थे। और वर्ड ऑफ कोई अपने पास इवेंट रख लेते थे इफ्तिताह, जिसमें लोगों को पता चले और वर्ड ऑफ माउथ से जी फलां भाई ने, हमारे गुलाम भाई ने ये फिजिकल थे, ये फिजिकल को। इसी तरह आपका डिजिटल मार्केटिंग में जो है ना वो वेबसाइट सेंट्रिक है। वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। कोई 5-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस ही करना है तो ये आपकी होनी चाहिए। ये वेबसाइट सेंट्रिक है, वेबसाइट ही आपकी दुकान और ऑफिस है। वेबसाइट का रेट आपने बहुत कम कर दिया। मैंने तो बना देंगे नहीं सर, मतलब बिल्कुल एक बेसिक लेवल की वेबसाइट तो लाखों की भी बनती है, हम भी बनवाते हैं, लेकिन एक बिल्कुल एक सिंगल किसी ने जनाब छोटी से छोटी भी करनी है, चले 20 भी लग जाए, वन टाइम कॉस्ट है, 30 भी लग जाए, तो इससे मैं अच्छा इसका बड़ा ही गुलाम भाई जज करने का एक और बड़ा मेथड है। आज के दौर में किसी को कहें कि आप ऑफलाइन सेटअप एक जूस की दुकान ही कर रही है ना, तो उसकी एस्टिमेशन निकाल लो, वो आपको उसकी पकड़ी, किराया, बिजली का बिल, बहुत बात आगे बढ़ जाती है, सोच ही नहीं सकते। डिजिटल में भी आपके लिए सबसे इजी और सस्ता है टेस्ट करना और फेल होना इवन। तो इसमें जो अब आपके हो गए वेबसाइट बनना, उसके अलावा जितनी जो मीडियम्स हैं, सोशल मीडिया हो गए जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब है आपके ब्राउशर बैनर्स की तरह, जिनका मकसद है दुकान पे लाना, आपकी वेबसाइट पे लाना, वहाँ एक ब्रॉडर पोर्टफोलियो है। राइट। तो ये सर डिजिटल मार्केटिंग। इसके डिफरेंट और टूल्स क्या हो सकते हैं? जैसे इसमें पेड टूल्स भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक एक वेबसाइट आपने बना ली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी आईडीज क्रिएट कर ली, प्रोफाइल्स बना लिए, उसके बाद बनाने के बाद क्या स्टेप क्या होता है? ये पूरी ट्रेनिंग है वहीद भाई, आप फ्री में दे देना मतलब 2 मिनट हाजिर सर। इसमें जो है ना एक पूरी जर्नी है ये, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आप जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस, अपना वेबसाइट है, उसकी सोशल मीडिया बना लें, अब उसमें जाहिर है रेगुलर सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, आपने रेगुलर पोस्टिंग करनी है। और दूसरा फिनोमेना ये है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट और इसी चीज़ को पिच करते हैं। हमें हमेशा जो है पेन पॉइंट्स को पिच करना है। फ़र्ज़ करें आपकी जनाब एक हमने शॉप की जहाँ पर जूसेस वगैरह की हमने शुरू की, और आपने उसको कि मेरा जूस इतने का है, 50 का है, ये वाली है, ये रादर देन उसके आप उसकी की फीचर्स को जो कि लोगों की नीड में फिट होते हैं वो करें। यानी वी आर गिविंग द फर्स्ट फलां कोई एक नया जूस लॉन्च करें और कि वी आर फर्स्ट इन द लाहौर, ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जाएगा जो कि लोग आएंगे चाहे वो 200 का भी डिफरेंट भी हो गया, बजाय कि सिंपल आप डायरेक्ट मार्केटिंग किए जा रहे हैं, ऑफर ले लो तो कोई नहीं लेगा। ऑफर करें जिसमें उनको कंफर्ट, जैसे ये आजकल आप देखें ना एसी आए हैं, मैं जैसे जिक्र करता कि ये इन्वर्टर्स हैं, तो इन्वर्टर्स कोई पुराने एसी से ज़्यादा हवा नहीं देने लग पड़ते हैं, ठंडा कर दे। इनका सिर्फ एक ही फीचर ये कि लाइट की बचत का फीचर दे रहे हैं कि बिजली कम यूज़ करेंगे, मेजर पेन हाँ, पॉइंट है डेफिनेटली वो लोग फिर उस जाते, इसलिए कभी भी प्रोडक्ट नहीं या सर्विस नहीं बिकती, उसके फीचर एंड बेनिफिट बिकते हैं, उसी को हाईलाइट करें। तो इंशाल्लाह आप जिस तरह आप कह रहे हैं डिजिटल गुड हो गया सर। अच्छा सर, डिजिटल मार्केटिंग में पीपीसी का वर्ड बोला जाता है, सुना जाता है, ये क्या होता है और इससे बिजनेसेस और जो डिफरेंट करियर के लोगों को कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? ट्रू सर जैसे पीपीसी डेफिनेटली यूज़ किया जाता है, आमतौर पे लोगों को नहीं आइडिया होता जो फील्ड से, तो ये पे पर क्लिक होता है जो आपको गूगल, फेसबुक या डिफरेंट प्लेटफॉर्म सर्विस देते हैं कि वो ऐड को शो करते हैं और उस पर कस्टमर क्लिक करता है तो वो उसको पे पर क्लिक आपको क्लिक पड़ता है। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं तो ऊपर जो एड्स स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग कह सकते हैं, दे आर पीपीसी और पेड एड्स, राइट? जी जी। ओके, सो हाउ डज दैट वर्क? हाँ, इसमें सर यही है ना कि वो अगर एसईओ करके अपने को टॉप पे लाता है तो ये आप पैसे खर्चते हैं, गूगल का था अगले दिन ही आपको पैसे जो मैं तो टॉप पे ले आना। तो ये इसमें ये ज़्यादातर पीपीसी सर ऑल बिजनेसेस यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है बिजनेसमैन चाहता है कि मुझे ROI चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं अगर जनाब लाख रुपए लगाता हूँ तो मुझे 3 आता है, मेरे लिए ओके है, मुझसे करोड़ लगवा लो, राइट? तो इसलिए पीपीसी, और सेकेंडली पीपीसी फास्टेस्ट रिजल्ट देता है। अब इसमें भी डेफिनेटली आप पीपीसी करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि वो लाख वो जितने लगवाए उसकी ROI अच्छी ले सके। सुहेल भाई, आप एक बात कर रहे थे पीपीसी कैंपेन में, अब एक तरफ तो जो बिजनेस ओनर है वो गूगल को पे कर रहा है कि उसकी एड वहाँ पे गूगल सर्च इंजन में टॉप पे आए, तो वो आपको क्यों पे करेगा फिर एक कोई भी बिजनेस के? क्योंकि उसने गूगल को देना तो ऊपर तो आ ही जानी है, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? हाँ सर, यही तो बात है, बड़ी सही बात आपने की। भाई गूगल को दे, तो अगर वो ये काम को जानता हो तो फिर तो वो गूगल को दे सकता है, खुद सीख ले और इसमें जर्नी करें। लेकिन देखिए उसमें तो एक ऐड ही आपने पोस्ट करनी है ना। नहीं सर, उसमें पूरी रॉकेट साइंस है सर देखिए गूगल का जहाँ तक बात है गूगल ऐड की, तो उसमें बहुत सारे कॉल्स ऐड है। सर्च की बात आप करें, उसके अलावा डिस्प्ले है, कॉल ऑनली ऐड है। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स का कॉल ऑनली ऐड जनरेट करता हूँ जिनकी इंपल्सिव सर्विस होती है, टोइंग कार है, उसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज है, किसी को प्लम्बर की सर्विस है, तो वो कॉल जनरेट करवाते हैं। ये उसके लिए नहीं, उसमें क्वालिटी स्कोर मेंटेन करना पड़ता है आपको, लैंडिंग पेज और फिर कीवर्ड्स, ये सारी एक पूरी साइंस है जो आम बंदा नहीं जानता। मतलब
मतलब आपकी जो उसमें पीपीसी या पेड ऐड की सर्विस है, अगर उसमें कोई बिजनेस यूज़ करता है तो सही होगा कि जो एड्स वो चला रहा है उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर वो बिजनेस खुद से लगाता है तो वो इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा, उसको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, रिजल्ट कम आएगा। बिल्कुल सही कहा। इस तरह वो आपको पैसे देने के बावजूद, आपकी सर्विस लेने के बावजूद उसको एंड रिजल्ट बेहतर मिल रहा है। उसके पैसे भी बचेंगे, कम पैसों में अच्छे रिजल्ट्स लेगा, यही होता है एक एक्सपर्ट का कमाल। एग्जैक्टली, वंडरफुल। और इसी में सर पीपीसी में दूसरे भी है, फेसबुक ऐड के भी हैं, डिफरेंट है। और मोस्टली सर पीपीसी बाज़ दफ़ा सीजनल प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है। अब आम आया 2 महीने, मैं उसको रैंक तो नहीं करूंगा एसईओ में, मैं तो उसको आया और मैं उसका पीपीसी चलाऊंगा और मैं उसको बेच दूंगा। तो मोस्टली सीजनल भी होता है, इंपल्सिव में भी होता है, लोग अपने आप को कम आउट, स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन भी पेड ऐड चलाते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, पीपीसी करना चाहिए। बिजनेसमैन को कोई तकलीफ नहीं होती, अच्छी आरओआई पे काम करते हैं, वो कहता है मैं पैसा लगाता हूँ मुझे आए। और इसमें एक्सपर्ट होने के लिए वही जर्नी है जो मैंने पहले बताई। वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आप आए, बेसिक इनिशिएट करें और उसके बाद पेड कोर्सेज वगैरह पे जाएं। सो डिजिटल मार्केटिंग आपने कॉन्सेप्ट तो बता दें कि होती क्या। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर 2 आगे ऑप्शंस आते हैं एज ए इंडिविजुअल कि या तो आप इसमें कोई जॉब करेंगे या आप इसमें कोई बिजनेस करेंगे। तो इसमें जॉब का एंट्री पॉइंट क्या होता है और बिजनेस का एंट्री पॉइंट क्या होता है? ट्रू, बड़ा ये भी बात है। अगर लॉन्ग में पहले तो आप माशाल्लाह दांत के मुस्तक हैं, आप अच्छे सवाल माशाल्लाह कर रहे हैं। अच्छा सवाल जो बड़ा ज़रूरी है, ये भी बड़ा सवाल होता है जॉब, और ये हमारे सामने भी रोड मैप होता है कि हम बिज़नेस करें या जॉब। मैं इसमें बड़ा सोल्ड हूँ जैक मा के ऊपर ना, जो alibaba.com के सीईओ हैं। वो कहते हैं हमेशा आपने कोई क्वालिफाइड डिग्री भी की है, कोई स्किल भी लिया है, तो यू मस्ट हैव टू सर्व 2 to 4 ईयर इन इंडस्ट्री। क्योंकि बिजनेस ओनर जब तक उस जर्नी से नहीं गुजरेगा जो एक एम्प्लॉय की होती है, वो कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि क्या 20 तारीख का 21 तारीख का दर्द होता है, पैसे मुक जाते हैं, आखिरी वीक में मांगने पड़ते हैं। उसके अलावा उसको ये नहीं आइडिया होता छुट्टी लेनी तो क्या प्रेशर होता है, उसको पूरे प्रोसेस HR का, ये सारी चीज़ों का नहीं पता होगा। सो यू हैव, आपने एंटरप्रेन्योर बनाया, आई एम बिग प्रोजेक्टर, मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता हूँ, इसका प्रीचर हूँ एंटरप्रेन्योर का, बट यू हैव टू वर्क 4 ईयर। मैं अभी एक एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पे एक बंदे ने सेकंड किया उधर खड़े हुए, ही वाज नर्स स्टूडेंट, उसने 4 साल से ई-कॉमर्स स्टोर बनाया हुआ था और बड़ा सक्सेसफुल स्टोर भी था रादर देन। फिर भी उसने कहा सुहेल भाई ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मैंने क्योंकि इंडस्ट्री में सर्व नहीं किया, नर्स से फारूक हुआ और मैंने अपना स्टोर कर लिया एंड दैट इज क्वाइट सक्सेसफुल। बट मैं आज भी जो है ना परेशान होता हूँ इन प्रोसेस में जो एम्प्लॉयज होते हैं। तो ज़रूर करें। अगली जर्नी तो ये है, लोग जॉब में ही फंस जाते हैं। मैं तो 9 to 5 रैट रेस का बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, लेकिन आपको ये जर्नी जरूर करनी है। मतलब यही कि आपने अगर अपना भी स्टार्ट करना है तो पहले आप जॉब जरूर करें। वंडरफुल हो गया। अब नेक्स्ट हम सेगमेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सपर्टीज ऑफ योर्स व्हिच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम एक शॉर्ट से डिस्कशन ये करेंगे। आई थिंक इसमें ज़्यादा लोगों को पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, SEO है क्या, कि आपने गूगल के अंदर अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करना है। गुड हो गया। अब इसका आपको लगता है कि आगे भी स्कोप है? पहला तो ये क्विक क्वेश्चन, यस नो में इसका आंसर आप दे देते हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ। ये सर यस नो है नहीं, मतलब यस ये हो जाएगा, इसको क्यों वो थोड़ा सा बताना। डाउटफुल है कि यस नो में इसमें देखे ना, ये इसका स्कोप यस है, ओके, बट आप उसको मैंने थोड़ा सा दलील कम है या ज़्यादा? सर मैं समझता हूँ जब तक इंटरनेट है तब तक है। वंडरफुल हो गया। इसमें कैसे दाखिल होएगा कोई नया स्टूडेंट या प्रोफेशनल, और किसको आना चाहिए सिर्फ? सर SEO जो है ना वो पहली चीज़ थी जिसने मुझे इंस्पायर किया डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। मैं ट्रेडिशनल पुश मार्केटिंग का आदमी था, यानी हम ट्रेडिशनल मार्केट में लोगों को पिच करते थे जाके अपनी सर्विसेज, सब चीज़ें, हर चीज़ पुश थी। उसमें से कोई कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, कुछ और हो रहा है तो हमें उसमें से कोई कस्टमर करना रहा है। मुझे एक बंदा जब मिला UAE में, दुबई में मैं था, उसने जब मुझे बताया भाईजान मेरी तो रैंक हुई होती, मुझे तो लोग पूछते हैं कि सर इसका क्या रेट है, तो मेरा तो माइंड ब्लो हुआ, यकीन माइंड ब्लोइंग था। मैंने कहा यार ऐसा अगर मेरे साथ हो जाए तो मैं तो तबाही बना दूँ ना। मुझे कुछ 10 बंदे पूछ रहे हैं, उनमें तो 5 तो मेरे ही हैं। यकीन करें अल्लाह का बड़ा एहसान था, मैं इस बात में कॉन्फिडेंट, और आई प्रूव इट दैट। मैं उसके साथ मैंने कहा अच्छा यार इस तरह करते हूँ। वो T-shirt प्रिंटिंग का काम करता था, पाकिस्तानी था। तो मैंने कहा यार मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, अपने ऑफिस से मैं फारग होता हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है, लाइसेंस है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम राइटिंग में देते हो जवाब उसको, क्यूरीज का वर्बल जो है ना वो हमेशा इम्पैक्ट करता है, मैं वर्बल दूंगा, हम मिलकर करते हैं, परसेंटेज तय कर लें, हमारा डील होगी। मैंने उसके साथ 6 महीने काम किया, उसके बाद वो पाकिस्तानी चले गए। पर उसकी सेल्स जो कभी महीने में, दिन में वो 1 आदमी भी कभी क्लोज कर पाता था, मैं उसकी डेली 5 क्लोज करता था। और उसकी रीज़न ये थी, मुझे तो सर ये मान लिया हमने कि ऐसी बड़ी पावरफुल है। अब बात यह कि इसमें किसी ने आना है, ज्वाइन करना है इस फील्ड को, तो उसका क्विक पॉइंट्स क्या होंगे? सर SEO एज अ बेस्ट थिंग, और अभी भी सर्विसेज है आने के लिए, कोई इतना सर नहीं, किसी भी चीज़ को सीखना है ज़िंदगी में, याद रखें। इस पर भी मैं अगर एक छोटी सी बात करूँ, बड़ी वैल्यूबल है और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, SEO का भी कोई मुश्किल नहीं है, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
कोई भी अभी लेटेस्ट स्टडी मैंने एक अपनी प्रोफाइल पे शेयर भी की थी, 45 मिनट अ डे। आप 45 मिनट विद फुल फोकस के साथ कहीं से भी लर्न कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल से, किसी उस्ताद से, उसको 45 मिनट फॉर 30 डेज, ये टोटल कोई 25 घंटे बनते हैं। 25 घंटे आप लगा लें, आप उसमें इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाते हैं। और 45 मिनट में ना मोबाइल देखना, ना इधर देखना, ना उधर देखना, फुल फोकस के साथ 100% 45 मिनट दें। एसईओ को सीखने के लिए भी बहुत सारे फेसबुक पे वैल्यूएबल ग्रुप्स हैं, हमारी अपनी कम्युनिटी पाकिस्तान में, उसके अलावा गूगल, यूट्यूब भी है, और एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। दिस इज अ वंडरफुल टूल, और ये जब तक वेब रहेगी, उसमें रैंकिंग रहेगी, लोग चाहेंगे और कंपटीशन बढ़ेगा कि हम आए। और दिस इज इनबाउंड मार्केटिंग, द बेस्ट मैं समझता हूँ मेथड ऑफ द मार्केटिंग है, खुद आपको पास। बिकॉज एक कस्टमर खुद फाइंड करके आपको अगर पहुंच रहा है आप तक, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस वो कन्वर्ट भी हो सकेगा। और सीखना भी कोई मुश्किल नहीं सर, वेरी इफेक्टिव है। और इसमें आई थिंक किसी एजुकेशन की, किसी बैकग्राउंड की ऐसा ज़रूरत नहीं है। बस इसमें सर ये फील्ड डिजिटल मार्केटिंग की और इवन आईटी की डायनेमिक है, ये भी बड़ी ब्यूटी है कि ये नहीं हो मैं इंजीनियरिंग कर ली उसके बाद मैं नहीं जनाब उड़ते मैंने आगे कुछ पढ़ने की जरूरत है। इसमें आपको डेली अपडेट को, अभी गूगल की अपडेट आई है कोर, और उसने बहुत सारी साइट्स, हमारी एक साइट को 1 मिलियन ट्रैफिक से नीचे ले आया और हमें फिर उसको ठीक करना पड़ा। तो ये आपको अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को डेली बेसिस पे। यू आर कनेक्ट विद द अपडेट्स कि यार क्या अपडेट आ रही है, मैंने इस तरह स्ट्रेटजी। तो आपने कोई ब्लैक हेड एसईओ की हुई थी 1 मिलियन से नीचे आ गया? अंदर की बात पूछ रहे नहीं, अंदर की बात ये कि सर 1 मिलियन ट्रैफिक उसको बड़ी जर्नी लगी, और वो थी अमेजोन नीश साइट, रिव्यू साइट थी, हमने वो एसेट बना के सेल करते हैं, तो वो थी, और बड़ा अच्छी ट्रैफिक थी। तो मैं आपको ऑफ द कैमरा सारी चीज़ें दस देंगे। ठीक है, नहीं किसी को नहीं बताते, और आप मुझे इसलिए बता सकते हैं क्योंकि मैं अमेज़ॉन पे काम नहीं कर रहा हूँ। सर अभी अमेज़ॉन की काफ़ी बात हो रही है, तो अमेज़ॉन पे भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शुरू होगा, इस वक्त चल रहा है ट्रेनिंग्स, और उसमें लोग पैसे बना भी रहे हैं, करियर बन भी रहे हैं, करियर ख़राब भी हो रहे हैं। सो आपका नेट रिजल्ट आपका क्या है? अमेज़ॉन सर जी, पहले तो अमेज़ॉन ना एक बहुत दुनिया के सबसे बड़े जंगल का नाम है, तो वो तो जंगल में क्यों जाना चाहिए? जंगल में सर शिकारी जाते हैं शिकार करने के लिए, तो यहाँ पे भी बहुत सारे शिकारी शिकार के लिए जाते हैं। एनी हाउ अमेज़ॉन इज़ अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी अर्निंग फ्रॉम लेस इक्विप्ड पीपल ना। जैसे मैं जब इस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स में काम कर रहा था, तो कोडिंग लेस इक्विप्ड को डिफाइन वही मैं करना चाहूँ। उसमें सर ये है कि जैसे मैं देखता था ट्रेनिंग्स में, तो कोई जो कोडिंग वाला बच्चा जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होता है, मेंटल उसका सारा चीज़ उनके पास होती है, वो कोडिंग में चला जाता है, उससे थोड़ा कम है तो उसको डिजिटल की तरफ। अब एक बिल्कुल ही जो सिर्फ ना अखबार ही पढ़ सकता है, तो वो बच्चा भी तो है ना हमारे पास मैसेज, तो हमारी अमेज़ॉन पे लेके जाएंगे। हाँ 60%। ये बड़ा आपने मतलब डिफरेंट सा ओपिनियन दे दिया, और मेरी समझ नहीं आया। मैं आपकी बात से मैं ये अखज़ कर रहा हूँ, अगर हाईली स्किल्ड बंदा है तो उसको आप कोडिंग पे ले जाएं, उससे ज़रा कम है तो उसको एसईओ में ले जाएं या डिजिटल मार्केटिंग में ले जाएं, और बिल्कुल फारग है तो उसको आप अमेज़ॉन पे ले जाएं। इज़ दैट सो? हाँ, लेकिन मैं फारग नहीं कहूँगा, चलें थोड़ा सा लेस स्किल्ड कह लें। यानी हमारे ना मैसेज है 60% हमारा अंडर 30 है, 14 करोड़ है यूथ। इसका जरा डायरेक्ट आंसर चाहिए। मैं डायरेक्ट आंसर ये बॉस के आपने बात थोड़ी सी ना उल्टी सी कर दी है। नहीं सही दिया, मैं नाराज होंगे। आप कंट्रोवर्सी ना करें, मैं कंट्रोवर्सी नहीं, आई वांट अ क्लैरिटी। मैं क्लियर करता हूं सर हाजिर। सबसे देखिए जी, जो तो ब्रिलियंट माइंड्स हैं तो वो डेफिनेटली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाएंगे, सिर्फ कोडिंग नहीं, आईओटी में जाएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाएंगे, ब्लॉकचेन में चले जाएंगे। उनसे तो थोड़े कम हैं वो मार्केटिंग की साइड पे मोस्टली लोग होते हैं। पूछा जाता है कहते मैंने कोडिंग ही मजा नहीं आता, वो उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश लेवल मार्केटिंग में कोई ऐसे तो नहीं है कि जी वो शादी हो आपको कंटेंट राइटिंग करनी पड़ती, कॉपी राइटिंग करनी पड़ती है। अब उससे भी नीचे जो है बच्चे और लो टियर भी है, जो बेचारे हाँ जो सिंपल सादा एफ किया हुआ है और वो यूबर चला रहे हैं, फर्ज करें क्रीम चला रहे हैं, जूस की दुकान की थी भाई, वो लोग भी अगर डिजिटल आना चाहते हैं ऑनलाइन कमाने के लिए, तो अमेज़ॉन, इसलिए मैंने उनको कहा ये अमेज़ॉन इतनी बड़ी मार्केट, पहले तो उनके लिए ये एजाज़ बढ़ा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में काम कर रहे हैं, ये कोई वो फालतू काम नहीं करे। हाँ, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, ये चीज़ों को देखते हुए प्रोडक्ट निकालो। वो बच्चा एनर्जी में है, टाइम में है, और वो बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं चाहिए कैलकुलेशन वगैरह, तो वो जनाब उसमें काम कर सकता है। तो वो भी फैसिलिटेट हो गया, रादर देन ऊबर क्रीम चलाए। कल मेरे पास बच्चा है क्रीम चलाता है, उसने कहा जी मैं तो अमेज़ॉन सुने, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है, मैं क्रीम में पैसे भी कमाता हूँ, ये बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ सर जी जरा ये वाला काम। तो मैंने कहा यार कमेंट, तो मैंने उसको प्रोडक्ट हंटिंग पे लगाया, प्रोडक्ट हंटिंग करा, उसके बाद वो ब्रांड ऑनबोर्डिंग पे भी आ जाएगा, साथ प्रोसेसिंग में भी आ जाएगा कि उसकी ट्रैकिंग भेजना। एक वो बहुत टेक्निकल फील्ड नहीं है, रादर देन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इवन डिजिटल साइड, तो हमारी मैसेज केटर हो जाएगी। तो 60% यूथ में से भी आधी से ज्यादा बच्चा यही है। तो मुझे अल्लाह ने ये दिखाया, मैंने इसलिए इसको अमेज़ॉन को कि मैं अमेज़ॉन में इंटरेस्ट इसलिए कि इनको भी खपा सकूँ। मेरा ज़िंदगी का मकसद ये कि मैं किसी तरह किसी के लिए नफ़ामंद हो जाऊँ।
अमेज़ॉन के लिए कैसे आप नफ़ामंद हो रहे हैं? कोई इसके लिए गाइडेंस ट्रेनिंग्स वगैरह आप करवा रहे हैं, और उस ट्रेनिंग्स को गाइडेंस को अगर किसी ने अप्रोच करना तो कैसे करेंगे? जी, अमेज़ॉन के लिए अमेज़ॉन होलसेल मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके तीनों बिजनेस मॉडल में से। और उसके लिए हम ठोकर न्याज़ बेग पे लाहौर में हमने फिज़िकल सेटअप किया है, जो कि एक किप्स और क्रिस्टल वर्ल्ड कंपनी है, उधर इंडस्ट्री है। मेरे एक दोस्त हैं सरपरस्त हैं खिज़र साहब, भाई हमारे बड़े, वो उसको पूरा कर रहे हैं फंडेड। यानी वहाँ पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन रात का खाना भी वो देते हैं वहाँ पे बच्चों को। तो वो बड़ा 6 से 12 रात शाम 6 से 12 हम ये ट्रेनिंग्स करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्टीमेटली नॉट गेटिंग एनी सिंगल पेनी ऑन एनी स्टेज ऑफ देयर ट्रेनिंग। तो ये तो मुझे फ्रॉड लग रहा है, थोड़ा मज़े का लफ्ज़ बड़ा सख्त है। मतलब अपन खाना भी दे रहे हैं उनको, वहाँ पे रहने का तो नहीं, वहाँ खाना दे रहे हैं साथ, और फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, एंड पे पैसे भी नहीं ले रहे। असल गेम क्या है? गेम सर ये है कि बस डबल शायद तो नहीं आपके? नहीं सर, गेम ये कि हम सोच रहे हैं कि वो वक्त बड़ा ही करीब है जब हमने यहाँ नहीं होना, तो तब हमें क्या चीज़ ठंडक देगी। तो वो हमारा ये मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इक्विप कर दें, तो जब हम इस दुनिया में भी अल्लाह बहुत सारी परेशानियों से आसानी देगा, और आगे भी ये उनका सर पहुँचाए। मुझे उन्होंने उसमें एज शाम को कहा कि आप इंगेज हो, मैं मॉर्निंग में अपने बाकी सर्विसेज दे रहा होता हूँ, तो मैंने भी ट्रेनिंग्स टोटली फ्री है? हाँ सर, नो चार्जिंग, इसमें कुछ चार्ज नहीं करे, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, और अब इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। तो ये हमारा एक हम करें अच्छाई। डेफिनेटली जब शुरू में होती वियर्ड लगती है, जो हो नहीं रहा होता वो बड़ी हटके बात होती है, यार ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन हम ये कर रहे हैं। लोगों के साथ हाथ बड़े होते हैं ना, तो यकीन नहीं आता था सर। इसमें क्या हाथ होगा, आएगा देख लेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई आएगा अगर गलत होगा तो वो बता देगा ना, सर जी झूठ बोल देना। ज़बरदस्त। क्लोज करने से पहले एक आखिरी सवाल मेरे ज़हन में अभी इस वक्त एकदम पॉपअप हुआ है। जी। आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफ़ी है, आपने फिजिकल वर्ल्ड में भी बहुत काम किया, सेल्स मार्केटिंग में, पाकिस्तान में, बाहर भी। उसके बाद आप डिजिटल में आए, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, SEO, फिर अमेज़ॉन, काफ़ी सारी आपने वैराइटीज़ में काम किया। व्हाट इज़ योर फेवरेट वन एंड व्हाई? सर मैंने सेल्फ डिस्कवरी बहुत पहले कर ली, अभी भी लोग नहीं करते। लोग मरने के करीब आ जाते हैं, वो सेल्फ डिस्कवरी नहीं कर पाते, वो अपना पैशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, व्हाट दे रियली वांट। तो मैंने इस पे, मेरे मालिक ने करम किया, मैंने को आज से 10-15 साल ही पहले मुझे हो गई, और अच्छे लोगों की सोबत थी उस वजह से, उसमें से कासिम अली शाह साहब, उनकी सोबत भी थी। तो मैंने ये देखा कि मैं अपनी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव बनाया कि यार मैंने डेली काम करना है अपने ऊपर, अपनी जो बैड हैबिट्स उनको चेंज करने। आई वॉन्ट टू बिकम गुड वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सेकेंड जो है मेरा होगा कि मेरी वजह से अगर किसी एक शख्स की ज़िंदगी में भी बेहतरी आ गई तो मेरी दुनिया और आखिरत खैर है। मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। उसमें यह कि मैं करता गया, मालिक मुझे आसानी देता गया, इल्म की सूरत में, इज़्ज़त की सूरत में, फॉलोइंग की सूरत में, और सेहत की सूरत में। अल्लाह का करम रहा, मुझे एक बच्चा मिला, मैंने उसको भी कराया। आज 5-6 सालों में बहुत सारे लोग हैं, आगे भी करता रहूँगा अपने आखिरी दम तक। इसमें मेरा तो फ्यूल ये है कि मैं बड़ा ही रात को मैं ना सोते हुए 3-4 एनालिसिस करता हूँ। पहला एनालिसिस ये करता हूँ कि आज मैंने कुछ अपने अंदर बेहतरी की, मुझे बहुत दफ़ा नहीं नज़र आता ये, क्योंकि डेफिनेटली हैबिट है ह्यूमन। फिर मैं देखता हूँ यार मैंने किसी को कोई वैल्यू ऐड की, तो वो मुझे मेजॉरिटी टाइम मिल जाता है। थर्ड जो है वो मेरा होता है, थर्ड एंड लास्ट होता है कि मैंने आज कुछ नया सीखा, तो मैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं रात को सोता नहीं जब तक कोई ना कोई आर्टिकल या यूट्यूब किसी नई चीज़ के ऊपर देखो। इसी वजह से मैं अमेज़ॉन की एक्सप्लोर करते करते यहाँ पहुँचा, और उसकी वजह से मुझे बड़ी खुशी है कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी यूथ की मैं उसको एम्पावर कर सकता हूँ डॉलर्स में। यानी कम से कम $200 तो वो कमा सकता है इस जर्नी को 6 महीने करके, अगर वो हमारे बताए हुए रास्ते और हमारी गाइडेंस पे चले। कोई भी राब्ता करना चाहे, आप मौजूद हैं। मेरा नाम गूगल पे भी अगर लिखें, अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है, सुहेल इलियास चौधरी लिखें, तो मेरे सारे चैनल्स मिल जाएंगे आपको। ज़बरदस्त जी, वंडरफुल जी। आई एम रियली हैप्पी टू नो कि जी आपकी जो खुशी देती है वो यही है कि किसी का भला हुआ कि नहीं हुआ, और आई होप कि अल्लाह करे हमारे सबके दिल में इसी तरह की ख्वाहिश पैदा हो। आपके सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे, और यकीनन बहुत सीखा भी आपसे, और हमारे यूज़र्स, हमारे व्यूअर्स ने भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सी यू अगेन। अल्लाह।